नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल वैदिक ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जन्म कुंडली से वैवाहिक जीवन में परेशानी कब आती है। मित्रों, आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो ऐसी और ज्योतिष संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जन्म कुंडली का जो यह भाव है इसे सप्तम भाव कहते हैं। यहीं से ही वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। यहाँ आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हो, परंतु यह सप्तम भाव है, यहाँ से वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। इसके कारक दो ग्रह होते हैं, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र। वैवाहिक जीवन के दो ग्रह होते हैं कारक, देवगुरु बृहस्पति और दूसरे शुक्र। अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र जो विवाह के कारक है, अगर कुंडली में ये दो ग्रह कमजोर हो, उस जातक को वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पहला सूत्र है, अगर सातवें भाव में शुक्र अकेले बैठे हो, ऐसे जातकों को वैवाहिक जीवन में तरह तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगला सूत्र है, अगर सप्तम भाव के दोनों ओर पाप ग्रह बैठे हो, पाप कर्तरी योग हो, ऐसे जातकों को भी वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, दोनों ओर पाप ग्रह बैठे हो, इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। अगर जन्म कुंडली में सातवें भाव में पाप कर्तरी योग लगा हो, ऐसे जातकों को भी वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मित्रों, अगला सूत्र है, अगर सप्तम भाव में पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, इस अवस्था में भी वैवाहिक जीवन कमजोर होता है। जैसे शनि और राहु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, अगर सप्तम भाव में पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, इस अवस्था में भी वैवाहिक जीवन कमजोर होता है। प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र है, अगर सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में जाकर बैठे हो, अगर सप्तम छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में जाकर बैठे हो, इस अवस्था में भी वैवाहिक जीवन कमजोर होता है। मित्रों, मैंने यह मेष लगन की कुंडली बनाई है। सप्तमेश बनते हैं शुक्र। अगर सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में जाकर बैठे हो, इस अवस्था में भी देखा गया है वैवाहिक जीवन कमजोर होता है। मित्रों, अगला सूत्र है, अगर षष्ठम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव के स्वामी सातवें भाव में आकर बैठे हो, इस अवस्था में भी वैवाहिक जीवन कमजोर होता है। यह मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है। छठे भाव और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, छठे भाव के स्वामी बनते हैं बुध और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। बुध और मंगल सातवें भाव में आकर बैठे हैं। षष्ठमेश, अष्टमेश और द्वादश भाव के स्वामी सातवें भाव में आकर बैठे हो, इस अवस्था में भी वैवाहिक जीवन कमजोर होता है। मित्रों, अंतिम सूत्र है, पाप ग्रह की दृष्टि गुरु और शुक्र पर पड़ रही हो, सप्तम भाव के स्वामी नीच राशि में बैठे हो, अथवा छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी सप्तम भाव में आकर बैठ रहे हो, इस अवस्था में वैवाहिक जीवन में नाना प्रकार की समस्या शुरू हो जाती है। मित्रों, आज की वीडियो में मैंने बताया जन्म कुंडली से वैवाहिक जीवन में कब परेशानी आती है। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ज्योतिष संबंधित और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।